अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड सभी पर्सन्स को मेरी ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। अगर सभी पर्सन्स को मेरी ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है तो मुझे एक दफ़ा कंफर्मेशन दे दें। ओके, दैट्स ग्रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स जिन लोगों ने लास्ट मंथ हमारे साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। वॉइस नहीं आ रही मेरी? ओके ओके, चलो ठीक है। अच्छा, अगर किसी की साइड वॉइस नहीं आ रही तो अपना नेटवर्क इशू चेक कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर जिन लोगों ने लास्ट मंथ हमारे साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट किया एंड अपना एक डिसीजन लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को आज हमारी मेंटोरशिप ऑफिशियली अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस मेंटोरशिप में इस मंथ आप बहुत सारी चीजें न्यू सीखने वाले हो, न्यू समझने वाले हो। एंड जो भी पर्सन इस मंथ की मेंटोरशिप को सीरियस लेगा, जो भी पर्सन इस मंथ की मेंटरशिप को सीरियसली लर्न करेगा, और आज की मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं, जिसको अगर आप लोगों ने प्रॉपरली फॉलो किया तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगस्त मंथ में हमारा बिजनेस बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है। और ये चीज मैं सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा, ये चीज मैं आप लोगों को एक अश्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि इस मंथ की हमारी प्लानिंग बाकी जो 7 महीने 2026 से गुजरे उससे कुछ डिफरेंट है। पर्सनली मेरा माइंडसेट अगस्त मंथ के बिजनेस को लेके डिफरेंट है कि यार जो 7 महीने में हमने किया हम वो करके दिखाएंगे इस 1 महीने में। एंड हो सकता है इस 1 महीने में हमारी टीम से मैनेजर लेवल भी अचीव हो। तो मेक श्योर के अब सुपरवाइजर लेवल भी अचीव होंगे, असिस्टेंट मैनेजर लेवल भी अचीव होंगे। तो अगर सुपरवाइजर लेवल की बात हो रही है तो मेक श्योर के उसमें सुपरवाइजर लेवल में इफ अगर आप एक एएस हो तो उसमें आपका नाम हो, तो उसमें आपका नाम हो। अब यहाँ पर हम इस मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जिसको आप लोगों ने, सभी एएस ने, सभी सुपरवाइजर्स ने, सभी असिस्टेंट मैनेजर्स ने, इंक्लूडिंग मैनेजर्स, सब ने फॉलो करना, इंक्लूडिंग प्रेफर्ड कस्टमर। हमारे पास कोई प्रेफर्ड कस्टमर भी होंगे। सो क्या कोई ऐसा पर्सन मुझे सुन रहा है जो कहे कि यार मैं तरीके से काम नहीं कर सकता, मैं अपने अकॉर्डिंग काम करूंगा, या मैं प्रॉपरली चीजों को फॉलो नहीं कर सकता? कौन कौन मेरे अकॉर्डिंग जो चीजें आपने बता के जाऊंगा उनको फॉलो करेगा? कौन कौन मेरे अकॉर्डिंग काम कर सकता है? टाइप नहीं कर दें। ओके। अच्छा, आप देखो, मेरे अकॉर्डिंग काम करने का मतलब हर किसी ये नहीं होगा कि मैं आपके साथ पर्सनल कॉल्स रखूंगा, पर्सनल मीटिंग्स करूंगा। हमारी ऐसे वन टू वन मीटिंग्स, वन टू वन डिस्कशंस लाजमी होंगी, जिसमें हम लोग काफी चीजें डिस्कस करेंगे, काफी सारी चीजों को हम प्लान करेंगे। पूरा मंथ हमारी ऐसी मीटिंग चलती रहेंगी। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ चीजें, कुछ फैक्टर्स बता के चला जाऊंगा। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट रहना है, और आपको जो चीजें भी बता के जाऊंगा सिर्फ उनको फॉलो करना है। सिर्फ उनको फॉलो करना है, बेसिक्स के साथ उनको फॉलो करना है। चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करने की नीड नहीं है। एंड बिलीव मी, आपका और मेरा, हम सबका बिजनेस बढ़ेगा। बिलीव मी, आपका और मेरा, हम सबका बिजनेस बढ़ेगा। सो कौन कौन रेडी है अगस्त मंथ में ब्लास्ट करने के लिए? कौन कौन रेडी है अगस्त मंथ में अपनी मैक्सिमम फंड शॉपिंग करने के लिए? अगस्त मंथ में आप लोगों ने पोस्ट देखी होगी, ऑफिशियल पोस्ट फॉरएवर पाकिस्तान की तरफ से, उनके चैनल पे, इंस्टाग्राम पे आपने देखी होगी। फॉरएवर पाकिस्तान, फॉरएवर पाकिस्तान का ऑफिशियल इवेंट होने जा रहा है। ऑफिशियली इवेंट होने जा रहा है जिसमें वो इवेंट बेसिकली होगा फॉर असिस्टेंट सुपरवाइजर्स एंड सुपरवाइजर्स। जैसे कि सक्सेस डे होता है, सक्सेस डे में जिनको रिकॉग्नाइज किया जाता है ना, जिनको मतलब सेपरेटली रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो होते हैं मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, कार्टनल क्वालिफायर। लेकिन ये जो इवेंट होगा इसके अंदर सेपरेटली सिंगल सिंगल एएस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आपको सिर्फ रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल की, या अगर आपका सुपरवाइजर लेवल है तो उसकी सैश मिलेगी, सैश कह रहा हूँ सॉरी, सैश नहीं मिलेगी, आपको उसकी पिन मिलेगी और असिस्टेंट सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मिलेगा। सैश मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन सैश नहीं मिलेगी। कोई भी पर्सन सैश का नहीं सोचे, ना अपने किसी प्रोस्पेक्ट को बोले कि अगर आप एस करोगे तो आपको सैश मिलेगी। बाय मिस्टेक मेरे मुंह से ये चीज निकल गई है। तो आपको सर्टिफिकेट में असिस्टेंट सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होगा और आपके पास एस लेवल की पेन होगी, लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। ठीक है। अब उसके लिए मैं अनाउंसमेंट ग्रुप में रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दूंगा आप लोगों को, इंशाल्लाह मैं कल तक फॉर्म दे दूंगा। जिसने आना है उसने वहां पर अपना आईडी नंबर, आईडी नेम मीन उस फॉर्म को फिल कर देना है। इसकी रजिस्ट्रेशन जो ओपन है वो है 15 अगस्त तक। मीन जितने भी लोगों ने, इसमें रिकॉग्नाइज किन को किया जाएगा, इसमें रिकॉग्नाइज किया जाएगा सिर्फ उन लोगों को
इसमें रिकॉग्नाइज किया जाएगा सिर्फ उन लोगों को जिन लोगों ने जनवरी 2026 से ज्वाइन किया है बिजनेस को, एस किया है, और 15 अगस्त तक। ठीक है, मैं कब होगा कहाँ पे होगा वो चीज भी बता रहा हूँ। तो फर्स्टली 1 जनवरी से जिसने 2 सीसी डन किया है, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर बना है, 1 जनवरी से लेके 15 अगस्त तक आपकी साइड से जितने लोग एस क्वालिफाई करेंगे वो उस पर रिकॉग्नाइज हो सकते हैं, उनको पेन मिलेगी, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। अब कहां पर होगा? 22 अगस्त को ये इवेंट होगा कराची में, जिसमें मैं भी इंशाल्लाह उस इवेंट को अटेंड करूंगा। हमारी टीम के जितने सुपरवाइजर, जितने लीडर्स होंगे, ऑलमोस्ट सब लोग कराची वाले मीटिंग को लाजमी अटेंड करेंगे, हम सब लोग। सो आई होप कि जितने भी लोग कराची और नियर बाय कराची में, जो लोग लाहौर से हैं, मैं उनको भी ये चीज बोलूंगा कि कराची वाले इवेंट में भी लाजमी आए। कराची वाली इवेंट में भी लाजमी आप लोग आओ, हम लोग मिल के उस इवेंट को इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। एंड वहां पे हमारी ट्रेनिंग भी होगी, रिकॉग्नाइजेशन के साथ साथ ट्रेनिंग भी होगी, तो कोई भी पर्सन उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करे, क्योंकि फॉरएवर की जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो बहुत मजे की ट्रेनिंग्स होती हैं, तो उसको लाजमी आपने अटेंड करना है। और उसके बाद लाहौर इंशाल्लाह हम लोग लाहौर भी आएंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं लाहौर भी पहुंचूं। एंड इंशाल्लाह कराची में मेरी एक छोटी सी स्पीच भी होगी। ठीक है, छोटी सी स्पीच भी होगी, तो जिनके लिए पॉसिबल हो आप लोग आओ कराची, अपने प्लान्स बनाओ। इंशाल्लाह हम लोग मीटअप भी रखेंगे, छोटा सा कोई डिनर वगैरह अरेंज करेंगे, ऐसा भी प्लान बनाएंगे इंशाल्लाह कराची में। एंड कराची ऑफिस भी इंशाल्लाह विजिट करेंगे, काफी सारी चीजें करेंगे। सो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दे दूंगा, जिसने अटेंड करना हो वो अपना आईडी नंबर, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें वहां पे अपना फॉर्म सबमिट कर दें। ठीक है। अब कराची में कहां पर होगा, लाहौर में कहां पर होगा? दोनों सिटीज में पीसी होटल में होगा। कराची पीसी और लाहौर पीसी में ये इवेंट होगा, जिसको हम 3 बजे हमारा इवेंट शुरू होगा। एस्टिमेटेड 4-5 घंटे का इवेंट होगा, जिसके अंदर ट्रेनिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन होंगी। दोनों चीजें एक साथ होंगी, ट्रेनिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन। तो अब आप अपने प्रोस्पेक्ट को जो पेंडिंग है आप उनको भी ये चीज बताओ कि भाई अपना 15 तारीख से पहले पहले एस करो, आपको वहां पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब ये इवेंट अटेंड करना क्यों जरूरी है? जो लोग कहते हैं ना परमिशन नहीं मिलती यार, आगे क्या ही कर लेंगे, ऑल दैट थिंग, उनके लिए एक चीज बोलूंगा, देखो इवेंट अटेंड करना इसलिए जरूरी है। अभी आप लोग फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन है, ठीक है, जब वो पहली मीटिंग देता है, डेमो वीडियो देता है, उसके बाद किसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देता है? किसकी प्रोफाइल देता है? मोस्टली मेरी प्रोफाइल देते हो। वाई मेरी? खाली मेरी क्यों, आपकी क्यों नहीं? क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपकी प्रोफाइल पे कुछ है ही नहीं। आपकी प्रोफाइल पे कुछ कब आएगा? जब आप इन मीटिंग्स को, ट्रेनिंग्स को अटेंड करोगे, चीजों को देखोगे, तो आपको क्लियरिटी मिलेगी। जब आपका प्रोस्पेक्ट आपको देखेगा, देखो मुझे तो वो डे 1 में भी देखेगा, मुझे तो वो अपना क्या कहते हैं 2 सीसी में भी देखेगा, मुझे तो वो पेंडिंग है में भी देख लेगा। ठीक है, तो आप मुझे तो प्रमोट कर रहे हो, लेकिन अपने आप को क्यों नहीं कर रहे? आज मेरी टीम, पूरी टीम, पूरा इंटायर ग्रुप अगर आज मुझे प्रमोट कर रहा है, तो मैं स्टार्टिंग से, जब मैं एक एज था ना, मैं जब से खुद को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं अगर मुझे कोई भी मौका मिला, कोई भी इवेंट हुआ, मैंने उसको जाके अटेंड किया, वहां से कंटेंट निकाला, अपने इंस्टाग्राम पे डाला, थोड़ा थोड़ा कंटेंट अपने प्रोस्पेक्ट को दिखाना शुरू किया, ट्रस्ट बिल्ड हुआ। आपका प्रोस्पेक्ट, आपके अगर 10 लोग 2 सीसी आपके साथ नहीं करते, 2 बंदे करते हैं, 10 लोग नहीं करते, 10 में से आपके 8 लोग इस वजह से 2 सीसी आपके साथ नहीं करते, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। एक पॉइंट है जो कि इस इंडस्ट्री में कहा जाता है, पीपल ज्वाइन पीपल नॉट कंपनी। आप लोगों ने अगर अपना 2 सीसी डन किया, शायद आपको प्रोडक्ट की नीड ना हो, आपने 2 सीसी डन किया है, आपने कंपनी को ज्वाइन नहीं किया, आपने फॉरएवर को देख के ज्वाइन नहीं किया, आपने अपने अपलाइन के ट्रस्ट को, आपने सिस्टम को देख के ज्वाइन किया है, आपने सिस्टम को देख के ज्वाइन किया है। सो यहाँ पर जो मेन चीज आ जाती है वे चीज कि आपका प्रोस्पेक्ट आपको देखेगा, और अगर वो आपको देख रहा है, आपके इंस्टाग्राम पे कुछ है ही नहीं, अगर उसको आप में से एक वाइब ही नहीं आएगी कि हाँ यार ये बॉस पर्सनैलिटी, ये मुझे कुछ सिखा सकता है, मुझे गाइड कर सकता है, गाइड कर सकती है, तो वो आपको वैल्यू देगा। तो जब आप उसको बोलोगे ना कि यार आई विल हेल्प यू टू मेक 30 to 50 K, जब आप ये बोलोगे ना अपने मुंह से क्लोजिंग के टाइम पे, यार हम मिलके 50,000 महीना कमाना सीखेंगे, हम मिलके सुपर लेवल पे जाएंगे, तो वो आप पे ट्रस्ट करेगा। अब उसके लिए वो तो ट्रेनिंग में रिकॉग्नाइजेशन होंगी, आपकी वहां पर एक वीडियो बनेगी, आपकी पिक्चर्स बनेंगी, सारी चीजें होंगी, आप अपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे डाल सकते हो। आप अपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे डाल सकते हो, वहां से आप अपनी प्रोफाइल भी अपने पर्सन को दिखा सकते हो। जिससे क्या होगा, आपका प्रोस्पेक्ट भी आपके साथ कनेक्ट होगा। तो ट्रेनिंग्स मीटिंग्स को अटेंड करना बहुत 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 जरूरी होता है। मेक श्योर कि आप लोग अपने घर में बात करो जब मैं फॉर्म दूं, क्योंकि उसके स्लॉट्स भी लिमिटेड होंगे।
क्योंकि एक हॉल की कैपेसिटी होगी, उसी के थ्रू लोग उस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। तो वो स्लॉट्स खत्म भी ना हो और हमारी रजिस्ट्रेशन टाइम पे हो जाए। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम लेट रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो हमारी पेन्स या सर्टिफिकेट हमें नहीं मिल पाएगा। हम वहाँ पे जाएं और हमारी रिकग्नाइजेशन ना हो। तो हमें ऑन टाइम, मुझे अपनी टीम की लिस्ट ऑन टाइम आगे एफएलपी पाकिस्तान को बना के देनी है कि भाई ये लोग हैं मेरी तरफ से, और मेरा टारगेट है कि मैं 5 अगस्त तक, 6 अगस्त तक लिस्ट फाइनल कर दूं। सो आप लोग, स्पेशली जो लोग कराची और नियर बाय कराची से हैं, वो तो बिल्कुल भी मिस नहीं करें। ठीक है? एंड आप अकेले नहीं आओगे, आपके साथ एक पर्सन आप लेकर आ सकते हो, गेस्ट आपके साथ अलाउ होंगे। तो आप अगर कोई हाउस वाइफ हो तो अपने हस्बैंड को भी लेकर आ सकते हो कि हस्बैंड के साथ आ गए, या किसी फ्रेंड वगैरह के साथ आ गए, एक पर्सन भी आपके साथ, एक गेस्ट अलाउ होगा। ठीक है? अब एक चीज तो ये हो गई, कराची में 22 को और 29 लाहौर में। सो इंशाल्लाह बहुत बेस्ट इवेंट होगा, जिसको हम सब लोग इंशाल्लाह अटेंड करेंगे। जो लोग अटेंड नहीं करेंगे, इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे मैं लाइव भी देख सकते हैं। अब मुझे सबसे पहले तो सब लोग ये बताओ, कौन कौन इस मंथ अपना 10 सीसी बिजनेस प्लान पे करना चाह रहे हैं? अगले महीने सक्सेस डे के भी चांसेस हैं। अगले महीने सक्सेस डे के भी चांसेस हैं। सक्सेस डे पर भी आपकी सुपरवाइजर की रिकॉग्नाइजेशन होगी। सक्सेस डे पे तो आपको सेश कंफर्म मिलेगी। सक्सेस डे पे तो सेशेस मिलती हैं। तो सक्सेस डे भी होने जा रहा है अगले महीने, सक्सेस डे के भी चांसेस हैं। तो अगर सक्सेस डे के फॉर एग्जाम्पल चांसेस हैं, तो सक्सेस डे में कैसे जाना चाहोगे? अगर आपने लास्ट सक्सेस डे एज एस अटेंड किया, तो एज एज जाना चाहोगे कि लास्ट सक्सेस डे में भी एज एज गए? या अगर लास्ट सक्सेस डे में एज सुपरवाइजर थे, तो कि इस सक्सेस डे में भी एज सुपरवाइजर जाना चाहोगे? नो। तो आपको इस महीने लेवल अप करना है। लेवल अप करने के लिए मैंने इंटायर कम्युनिटी के लिए एक रूल बना दिया है। एक रूल मैंने अपडेट कर दिया है, शायद आपके अपलाइन ने वो चीज आपको बता दी हो। एक रूल बना दिया है, अगर उस रूल को फॉलो करोगे ना, आई एम डैम श्योर, आई एम 100% श्योर, आई एम 100% श्योर कि अगर आप उस रूल को फॉलो करोगे, तो आपका लेवल अप जरूर होगा, आपका बिजनेस जरूर आएगा। आप फॉरएवर में एक महीने में एटलीस्ट, मैं ज्यादा अमाउंट नहीं बोलूंगा अभी, एटलीस्ट आप 60,000 से 1 लाख तक इनकम अर्न करोगे एक महीने। एटलीस्ट, मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। हमारी सिस्टम में, हमारी कम्युनिटी में लोग 6 फिगर अर्नर भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सो पॉइंट इज कि यहाँ पर जो मेन चीज है कि अब एक रूल मैंने बनाया है इंटायर कम्युनिटी के लिए। उस रूल के बगैर आपका काम नहीं हो सकता हमारी कम्युनिटी में। इवन अब जब जिस प्रोस्पेक्ट को, जब मैं लेवल अप सेशन लगाऊंगा, मैं लेवल अप सेशन में भी ये क्लियर चीज बताऊंगा कि अब से हमारी कम्युनिटी का रूल है, दिन में 2 मीटिंग्स, एक मेंटरशिप मीटिंग 10 PM मीटिंग, एक मॉर्निंग में आपको डेली बेसिस पे अनाउंसमेंट ग्रुप में एक वीडियो मिलेगी सेल्फ लर्निंग के नाम से। उसके नीचे मैसेज होगा सेल्फ लर्निंग। ये 2 वीडियोस देखोगे, 2 सेशंस देखोगे डेली बेसिस पे, इसके नोट्स बना के अपलाइन को शेयर करोगे, मेरे तक वो प्रोग्रेस आएंगी तो मैं आगे लीड पास करूंगा, अदरवाइज मैं लीड पास नहीं करूंगा आपके लिए। तो मैं आपके लिए लीड पास नहीं करूंगा, आपको लीड नहीं मिलेगी। और अब से ये चीज मैं लेवल अप सेशन सॉल्यूशन वेबिनार में भी अनाउंस कर दूंगा ऑफिशियली कि कोई पर्सन अगर आ रहा है, वो सीखने के लिए अगर रेडी है, तो ही वह आए, अदरवाइज हमें उसकी नीड नहीं है। हमें उसकी 2 सीसी नहीं चाहिए, वो 2 सीसी के पैसे अपनी जेब में रखे। तो वो 2 सीसी के पैसे अपनी जेब में रखे, हमें नहीं चाहिए। तो बात है बिल्कुल सिंपल सी, सीधी सी। ठीक है, 10 सेकेंड। सो यहाँ पर जो मेन चीज आ जाती है, अगर आप प्रॉपरली कर सकते हो, टाइम दे सकते हो, मेहनत कर सकते हो, स्पेशली सीखने को टाइम दे सकते हो। मैं अपने हर मेंटोरशिप मीटिंग में बात बोलता हूँ, और मुझे ये बात बोलते हुए अलग ही लेवल की खुशी होती है। अब वो खुशी क्यों होती है? बिकॉज ये मेरा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इस कम्युनिटी को बनाने में अपना 100% दिया। मैंने इसको 4.5 साल दे दिए। अभी नवंबर में मुझे फॉरएवर में 5 साल हो जाएंगे, एंड मेरा नेक्स्ट मिशन है मुझे 5 साल और देने फॉरएवर को, बशर्ते जिंदगी रही तो। सो अब मेरे अकॉर्डिंग फॉरएवर में सक्सेसफुल होने की 3 चीजें जरूरी हैं। अगर आपको इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है, आपको 3 चीजें फॉरएवर को देनी है। 3 चीजें। सबसे पहली चीज, आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए कि यार जो काम आप कर रहे हो, वो काम जिस मोटिव से, जिस इंटेंशन से कर रहे हो, जिन गोल्स को लेकर आए हो, आप यहां से पूरा कर सकते हो। ऐसा क्या है जो फॉरएवर आपको नहीं दे सकता? आपकी इंटेंट क्लियर होनी चाहिए। आपका आपका इंटेंट क्लियर होना चाहिए। आप कोई भी काम, इवन फॉरएवर नहीं, आप कोई भी काम, अगर हम कोई भी काम गलत इंटेंशन से करेंगे, तो हम उस काम में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सेकेंड थिंग, लर्निंग। वाई के बाद आ जाती है लर्निंग।
लर्निंग में क्या आ जाता है कि जो चीजें आपने, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो किसी की क्लोजिंग करना, किसी का फॉलोअप करना, आपको उसको सीखना है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वो बिजनेस है जिसको आपको एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 2 साल नहीं सीखना। ये वो बिजनेस है जिसमें आपको हर दिन सीखना है। ये वो बिजनेस है। मुझे 4.5 साल हो गए। अगर मैं अपना इस मंथ का पे आउट बताऊं तो 7 फिगर है, नॉट 6 फिगर, 7 फिगर है। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू मी, शायद आप में से काफी सारे लोग बोले कि सर आपको अब सीखने की नीड नहीं है, लेकिन मुझे, अगर मैं भी मीटिंग लगा रहा हूं तो मैं पीछे कुछ सीख के आया हूँ। मेरे पीछे मेरी नोटबुक है। मैं पीछे कुछ रात को सीख के बैठा हूँ, जब भी मैं आप लोगों के आगे बात कर पा रहा हूँ। अगर मैं सीखना आज बंद कर दूं तो मैं भी अभी मेरा सिस्टम यहीं से डाउन हो जाएगा, अगर मैं अभी सीखना बंद कर दूं तो। सो पॉइंट इज, सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप इस मेंटेलिटी से आए हो कि आप सीखने पे टाइम नहीं दे सकते, बस लीड पे काम करो, कॉलिंग करो और आपके साथ आपका बिजनेस बढ़ जाए, आपके सीसीज हो जाए, आई एम डैम श्योर, आई एम 100% श्योर, आई स्वेयर नहीं होगा। आई स्वेयर नहीं होगा अगर आप सीखने को टाइम नहीं दे सकते तो। मैं इतनी बड़ी बात बोलता हूँ। और अगर आप सीख के करोगे ना, मेहनत करोगे, तो एक लाइन है कि यार बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करना, क्योंकि बहुत मेहनत करने से, चैट बॉक्स में बताओ बताओ आगे की लाइन, बहुत मेहनत करने से हो जाता है, हो जाता है। सो और जब हम मेहनत करते हैं ना, जब हम मेहनत करते हैं तो मेहनत का सिला, ठीक है, अल्लाह ताला ने देना है आपको। मेहनत का सिला मैंने नहीं देना कि जो लीड आपको मैं दे रहा हूँ उसी में से बिजनेस आएगा। उसी में से पुरानी लीड भी होगी ना जब भी बिजनेस आ जाएगा, पुरानी लीड होगी ना जब भी बिजनेस आ जाएगा। लेकिन आपको मेहनत करनी है, आपको अपना 100% देना है, आपको बेस्ट देना है। एंड थर्ड पॉइंट, पहला हो गया वाई, सेकंड हो गया लर्निंग, एंड थर्ड हो गया क्या, लीड्स। लीड्स। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक प्लानिंग, एक सिस्टम समझा देता हूँ। जो बंदा इस महीने अपना लेवल अप करना चाहता है ना, उसको डेली लीड पे काम करना है, मिनिमम 20 लीड्स पे काम करना है। और मैं एक चीज ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूँ, हमारा इस मंथ में डायमंड क्लब कम्युनिटी का सेकंड ऑफिस ओपन हो रहा है इसी मंथ में। तो अगर कोई आप में से पर्सन ऑफिस वर्क करना चाहे तो वो ऑफिस वर्क भी कर सकता है डायरेक्टली मेरे साथ, और हमारी टीम में और भी जो लोग ऑफिस वर्क कर रहे हैं उनके साथ बैठ के। फीमेल्स के लिए भी हमारा ऑफिस ओपन हो रहा है हैदराबाद में ही। हमारी जहां पर अभी हमारा ऑफिस है वहीं पर ही हमारा सेकंड ऑफिस भी ओपन हो रहा है। तो अगर कोई काम करना चाहे तो वो काम भी ऑफिस वर्क कर सकता है। नहीं, लाहौर में भी हमारा ऑफिस ओपन नहीं हो रहा, अभी हमारा ऑफिस ओपन हो रहा है हैदराबाद में। इंशाल्लाह और सिटीज में भी मूव अप करेंगे, बट फिलहाल हमारा सेकंड ऑफिस हैदराबाद में ओपन हो रहा है, जो कि जिसमें फीमेल भी वर्क कर सकती हैं अगर वो करना चाहें तो। बट ये चीज ऑप्शनल है। लेकिन ऑफिस वर्क से रिजल्ट आते हैं या नहीं आते उसके लिए आप लोगों ने एएस में पोस्टर्स देखे होंगे। कल मैं 6 सीसी, 4 सीसी, 8 सीसी के पोस्टर्स रिवील करूंगा, तो आप लोगों को देखना कितने लोग उसमें से ऑफिस से थे। हमारी सेकंड ब्रांच भी इंशाल्लाह ओपन हो जाएगी इस मंथ में, तो आप लोग वहां से भी अगर आके आपके लिए काम करना पॉसिबल है तो आप लोग कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो मेन चीज है, लीड्स, कि आपको डेली लीड्स पे काम करना है। कितनी लीड पे काम करना है डेली? क्या लगता है कितनी लीड पे काम करना है? 20 लीड पे काम करना है, बिल्कुल। आपको मिनिमम, मैं मिनिमम बता रहा हूं, अगर आप पार्ट टाइम में भी काम कर रहे हो ना, आपको एटलीस्ट 20 पे काम करना। 20 लीड पे काम करके आपको डेली की अपनी 2 एनरोलमेंट करवानी है। और जो 2 एनरोलमेंट आपने करानी है, उन 2 एनरोलमेंट के नेक्स्ट डे फॉलोअप लेने हैं। आपकी एनरोलमेंट फॉर एग्जाम्पल आई 4 तारीख को, आपको मैक्सिमम 8 तारीख को पर्सन को टेस्ट पर लेकर आना है। 8 तारीख को आपके टेस्ट हो जाए, 5 तारीख को जो एनरोलमेंट आई, अपने पास डेटा लिखो, अपने पास हर चीज का डेटा बनाओ। 5 तारीख को आपके पास अगर एनरोलमेंट आई, 9 तारीख को आपके पर्सन का दो में से एक का टेस्ट हो जाए। एक पर्सन अगर इनएक्टिव भी हो जाए, एक पर्सन अगर ट्रेनिंग ट्रेनिंग छोड़ भी जाता है फॉर एग्जाम्पल, सो आप उसको क्या करो, एक पर्सन का आपका टेस्ट हो जाए, एक पर्सन का मिनिमम टेस्ट हो जाए। अपना चार्ट बनाओ, ये चार्ट मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, आपके अपलाइन भी आपको दे देंगे। मैं आप लोगों को चार्ट शो करता हूँ, मेरे पास जो मेरा चार्ट है, ट्रैकिंग आपको किस तरीके से करनी है, आप लोगों ने अपना चार्ट बनाना है। अब देखो ये चार्ट बना हुआ है, आई डोंट नो आप लोगों को नजर आ रहा होगा या नहीं। अब मैंने ना अपनी ट्रैकिंग के लिए चार्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने डेट लिखी हुई है, ये सारी डेट है। जिस दिन मैं लर्निंग कर रहा हूँ उस दिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टिक लगा रहा हूँ। ठीक है। इनविटेशन, जिस दिन मैंने इनविटेशन नहीं की उस दिन मैंने यहाँ पे लिखा 0। ठीक है। आई डोंट नो आपको नजर आ रहा है या नहीं, उस दिन मैंने लिखा है यहाँ पे 0। फिर मैंने लिखा हुआ है टीम मीटिंग, अगर मैं अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रहा हूँ तो मैं टिक लगा रहा हूँ, अगर मैं मीटिंग नहीं कर रहा तो मैं क्रॉस लगाऊंगा। और फिर मैंने लिखा हुआ है पे ट्रैकिंग, नंबर्स ऑफ ट्रैकिंग, ट्रैकिंग चेक, कि मैंने अपनी टीम की ट्रैकिंग चेक की या नहीं की। ऐसे अपना ट्रैकिंग चार्ट बनाओ। अब जब महीना खत्म होगा ना, महीने के बाद आपका अगर आपका बिजनेस आया है तो इसमें ना मैक्सिमम टिक्स होंगे। और अगर बिजनेस नहीं आएगा तो यहाँ तो इनविटेशन में 0 होगा सब में,
या तो क्रॉस क्रॉस होंगे। आप फिर अपने अपलाइन को या किसी को भी ये चीज नहीं बोल पाओगे कि यार मेरा बिजनेस नहीं आया, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ा। और इस ट्रैकर चार्ट को डेली बेसिस पे फॉलो करो, डेली बेसिस पे फॉलो करो। मैं ये चार्ट की पिक्चर भेज दूंगा ग्रुप में, आप लोगों ने अपना ये चार्ट रेडी कर लेना है और अपने अपलाइन को डेली बेसिस पे सबमिट करना है, डेली बेसिस पे सबमिट करना है। इसके बाद एग्जैक्टली चाहे जीरो हो, जब जीरो हो तो जीरो लिखो, जिस दिन आपने इनविटेशन नहीं की उस दिन जीरो लिखो। अब मैं अगर आपको बोल के जा रहा हूँ डेली 20 लीड पे काम करो, मिनिमम 2 इनरोलमेंट का टारगेट रखो, एक तो होगी, एक इनरोलमेंट भी होगी तो वहां से आपके लीड का फनल टूटेगा नहीं, वहां से आपका लीड का फनल रुकेगा नहीं। डेली का बिगनर बनाते हो, पूरे महीने में कितने बिगनर बनेंगे? आज 3 तारीख है, 4 तारीख से भी प्लानिंग शुरू करते हो तो आपके पास पीछे 20 दिन का प्लानिंग ले लो, 20 बिगनर बन गए। अगर आप 30 दिन प्रोस्पेक्टिंग करोगे ना, 20 दिन आपको लीड पे रिस्पॉन्स नहीं आएगा, 10 दिन आएगा। लेकिन वो जो 10 दिन होंगे ना, उसमें 10 दिन आपका रिस्पॉन्स ऐसा होगा जिनमें 5-5 इनरोलमेंट भी होंगी। उन 10 दिन में आपकी 30+, 50+ इनरोलमेंट हो जाएंगी। अगर आपकी 30+, 50+ इनरोलमेंट हो जाती हैं, इट्स मीन अगर आधे लोग भी 2CC पे जा रहे हैं, 30 के 15 भी अगर 2CC पे गए, तो हमारा क्लोजिंग सिस्टम, अगर आप 9 PM मीटिंग यूज करते हो, क्लोजिंग में अर्जेंसी रखते हो, 15 लोगों की तरीके से अप्रोच होगी, माइंडसेट बना के लाओगे, पेरेंटल गोल के साथ 1-to-1 मीटिंग करके, अच्छे फॉलोअप करके माइंडसेट बना के लाओगे, उसको काम समझा के लाओगे कि काम क्या करना है, 2CC का पहले से माइंडसेट देके लाओगे, प्रॉपर उसको फॉरएवर रिलेटेड क्लियरिटी देके लाओगे, तो आपका पर्सन आपको नो नहीं करेगा। 15 में से आपके साथ 5 लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे और आपके घर में जो अगले महीने 15 तारीख को पे आउट आएगा, वो आएगा एस्टिमेटेड 2.25 लाख का, एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड। लेकिन उसके लिए आपको डेली 20 लीड पे काम करना है। अपने अपलाइन को इसी मीटिंग के बाद एक मैसेज ड्रॉप कर देना, मुझे 20 लीड अगर आपके अपलाइन दे रहे हैं तो मैसेज ड्रॉप कर देना, इस रिक्वेस्ट, जो भी बोलते हो आप उनको नाम लेके बात करते हो, या जो भी आप बोलते हो भाई बहन सर जो भी बोलते हो, कि यार मेरा 20 लीड्स का फनल डेली का टूटने मत देना, बदले में जो मुझे बोलोगे मैं करने को रेडी हूँ। लेकिन अपलाइन लीड जब देंगे, जब आप ये 2 मीटिंग डेली ग्रुप में आ जाएगी, सेल्फ लर्निंग के नाम से वीडियो वो आ जाएगी, और 10 PM मीटिंग दोनों के नोट्स आएंगे, तो आपको लीड्स मिलेंगी। अदरवाइज आपका लीड का फनल टूट जाएगा, आपको लीड नहीं मिलेंगी, भले आपने लीड के पे कर रखा हो, भले आपने लीड का पे किया हुआ हो, आपको फिर भी लीड नहीं मिलेंगी, आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी लीड के रिफंड। सो पॉइंट इज, अगर आपने पे भी किया होगा, लर्निंग नहीं करोगे तो लीड नहीं मिलेगी। बिकॉज मैंने मीटिंग के स्टार्ट में भी कहा, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सीखने पे फोकस नहीं कर रहे और वो चाह रहे हैं कि हमें रिजल्ट आए, उनको आएंगे ही नहीं। तो मैं नहीं चाहूंगा कि उनका टाइम वेस्ट हो, इससे अच्छा हम उनको लीड दें ही ना। और मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि लीड वेस्ट हो, तो मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि लीड वेस्ट हो, तो इस वजह से हम उनको भले लीड दें ही ना। अब यहाँ पर जो एक और चीज आ जाती है, विच इज अगस्त मंथ स्टार्ट हो गया, अभी हमारी न्यू मंथ की मोटिवेशन है। अब ये मोटिवेशन कब तक रहेगी? हार्डली 2 दिन, 5 अगस्त से पहले पहले हमारी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। आपको इस मोटिवेशन को, जो भी आपका टारगेट है उसको पूरा करने के लिए, अगर आपको अपना क्या कहते हैं टारगेट को पूरा करना है, तो आपको एक चीज रखनी है, एक चीज रखनी है। ये जो मैंने चार्ट दिखाया ना आप लोगों को, इसमें ना एक चीज आप लोग ऐड कर लेना लाजमी, यहाँ पे लिख लेना इसके आगे, टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बनाई या नहीं, क्रॉस और टिक लगा लेना। सिर्फ अपनी टू डू लिस्ट को मेंशन करोगे ना, मेंटेन रखोगे, आपका बिजनेस खुद बढ़ेगा, आपका बिजनेस खुद होगा। टू डू लिस्ट बनाओगे कि कल आपको कितने बजे किसके साथ कॉल करनी है, तो आपको एक्चुअल में आइडिया होगा कि यार एग्जैक्टली किस तरीके से आप कितना काम कर रहे हो, आपको पता लग जाएगा कि आप काम किस तरीके से कर रहे हो। अब लेट सपोज आपने टू डू लिस्ट बनाई, आपकी 4 बजे कॉल है, 5 बजे कॉल है, 6 बजे कॉल है, उसके अलावा आपके पास कोई कॉल नहीं है, मीन्स आपको पता है पूरा दिन आप फ्री हो, आप खाली 2 घंटे कॉलिंग कर रहे हो, उसके बाद आप पूरा दिन फ्री हो, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको पे आउट्स आए, आपको 50,000, 1 लाख इनकम आए। एक बंदा जो जॉब करता है ना, फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितनी गर्ल्स ऐसी हैं जो टीचिंग की जॉब करती हैं, या जिन्होंने लाइफ में टीचिंग की जॉब की है? ओके। अच्छा आप देखो, मैं ना इस चीज को गलत या बुरा नहीं कह रहा, लेकिन आप में से काफी सारी पर्सन से मेरी बात भी हुई है जिन्होंने समटाइम बताया भी होता है कि हमारी इतनी इनकम है, इनकम से सेटिस्फाइड नहीं है, जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ज्वाइनिंग के टाइम पे जब ऐसा होता है। अब चलो एक पर्सन ने तो बता भी दिया 10,000। अब फॉर एग्जाम्पल, जब आप पूरा महीना काम करते हो ना, 6-8 घंटे देते हो, जब जाके आप 10-15 हज़ार रुपये अर्न करते हो, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये अर्न करते हो पूरा महीना देने के बाद,
और यहाँ पर आप अपने घर में रहते हुए, अपने घर पे रहते हुए अपने बेड पे बैठ के अपनी तमाम तरीके से प्रॉपर अच्छे एनवायरनमेंट में काम करते हो, और आपको पर ज्वाइनिंग पे, पर 2 सीसी पे आपको 25% एज असिस्टेंट सुपरवाइजर आ जाता है, आपको 30,000 का पे आउट आ जाता है। ठीक है। और अगर आप ज्यादा काम कर लो तो आप उसको 60,000 पे भी लेके जा सकते हो, आप उसको 1 लाख पे भी लेके जा सकते हो। लेकिन आप 2 घंटे दे और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको 1 लाख का पे आउट आए, 50,000 का पे आउट आए, तो पैसे कमाना हलवा नहीं है आज के टाइम पे भाई। पैसे कमाना सिंपल है बट नॉट इजी। हर सिंपल चीज इजी नहीं होती, हर सिंपल चीज इजी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग वॉक करना बिल्कुल सिंपल है बट इजी नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आपको डॉक्टर से बचना है तो आप डेली का एक एप्पल खाओ, एक सेब खाओ, लेकिन क्या हर कोई खा सकता है? नहीं, नहीं हो पाता ना। सो पॉइंट इज, हर सिंपल चीज इजी नहीं है, हर सिंपल चीज इजी नहीं है। तो यहाँ पर आपका ये काम करना, जो बंदा फॉरएवर नहीं कर सकता वो क्या करेगा यार? जो बंदा फॉरएवर नहीं कर सकता, ये जिस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हो ना, जो अभी जिस सिस्टम का पार्ट हो, जिस कंपनी का पार्ट हो, जिस कंपनी के आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, बिलीव मी आई स्वेयर, इस कंपनी, ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है ये किसी की ड्रीम अपॉर्चुनिटी है। जो लाइफ आप गुजार रहे हो वो किसी की ड्रीम लाइफ है, जिस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हो वो किसी की ड्रीम अपॉर्चुनिटी है। हम ऐसे ही नहीं बोलते प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एफएलपी, हम ऐसे ही नहीं बोलते, मैं ऐसे ही नहीं बोलता। मैं अपने एस लेवल से बोलता हूँ, ऐसा नहीं है मैं कुछ बन गया, मैंने मैनेजर कर लिया, मेरी मंथली इनकम 7 फिगर 6 फिगर आने लग गई, या मेरी टीम बढ़ गई तो मैं ये चीज बोल रहा हूँ। हम एज अ एस ये चीज बोलते आ रहे हैं, प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एफएलपी। और इस चीज पे हमारी, आप अगर पुरानी पोस्ट देखोगे, हमने उस पे अपने हर जगह पे एक चीज मेंशन की, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि हमें बिलीव है यार, हम जिस अपॉर्चुनिटी का पार्ट है, हम जिस सिस्टम का पार्ट है, लोगों की ड्रीम अपॉर्चुनिटी है। कितने लोग हैं जो फॉरएवर को नहीं कर पाते, जो करना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो फॉरएवर को नहीं कर पाते तो वो रोते हैं? कितने लोग हैं जो फॉरएवर में कोई अचीवमेंट कर लेते हैं तो वो इमोशनल हो जाते हैं? कितने लड़के ऐसे हैं, कितनी लड़कियां ऐसी हैं हमारे सिस्टम में, कितने लोग ऐसे हैं? शायद आपका जब फर्स्ट पे आउट आएगा, या जब फर्स्ट पे आउट आया होगा, तो आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा कि आप कभी इतना अर्न कर पाओगे। शायद आपको कभी बिलीव ना हो, या शायद आपको उस टाइम पे यकीन ना आ रहा हो। हुआ ना ऐसा? मेरे साथ भी हुआ था लिटरली। जब मैंने अपना मैनेजर का पहला पे आउट अपने घर में बताया था ना, हमने घर में बताया था, जब मैंने अपने घर में अपना मैनेजर का पहला पे आउट बताया था, मेरे बाबा ने मुझे हक किया था। वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट था, मुझे आज तक याद है, मैंने कितनी अपनी मीटिंग्स में बात बताई है। वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट था, वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट था। सो आप अगर मैनेजर लेवल की पावर को, मैनेजर लेवल की स्ट्रेटेजी को समझोगे ना, कि एक मैनेजर बनता कैसे, एक मैनेजर बनने के बाद होता क्या है, तो आप सारी चीजें छोड़ के आप मैनेजर लेवल की तरफ भागोगे। मैंने काफी चीजें छोड़ी हैं, इवन मैंने सोरिंग बनने के लिए भी एक कमिटमेंट ली थी है। सो द पॉइंट इज कि आपको वैल्यू नहीं पता अभी मैनेजर की, आपको मैनेजर लेवल पे लोगों के पे आउट्स नहीं पता, आपको मैनेजर लेवल पे लोगों के पे आउट्स नहीं पता, आपको मैनेजर लेवल पे लोगों की इनकम्स नहीं पता, आपको मैनेजर लेवल पे लोगों की अचीवमेंट्स नहीं पता। अगर आपको वो पता लग जाए, अगर आप उनको देख लो, क्योंकि आपको बताता तो हर कोई है लेकिन आपको बिलीव नहीं होता। अगर आपकी वाई क्लियर हो जाए ना एक मैनेजर लेवल के पे आउट की, खाली इंसेंटिव की तो मैं बात कर ही नहीं रहा, इंसेंटिव की तो मैं बात कर ही नहीं रहा, तो आप सारे काम छोड़ के आप सबसे पहले फॉरएवर को इंपॉर्टेंस दोगे। आप ये जो बोलते हो ना, मैंने आज शादी में जाना है, मैंने आज यहाँ जाना है, मैंने आज वहां जाना है, मेरे घर में शादी है, मेरे घर में गेस्ट आ गए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे एग्जाम्स है, मैंने अपनी अपनी फॉरएवर जर्नी को बोर्ड एग्जाम्स के साथ भी देखा है। मुझे नहीं याद पड़ता मैंने बोर्ड एग्जाम्स में भी ब्रेक लिया हो कि यार मैं काम नहीं करूंगा। मैंने कभी भी नहीं बोला ये कि मेरे बोर्ड एग्जाम से मैं काम नहीं कर पाऊंगा। स्टडी भी की है, और अपना क्या कहते हैं काम भी किया। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में हम आगे नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी में भी अच्छे थे। और अपना क्या कहते हैं, वो पढ़ने का शौक नहीं था वो अलग बात थी, लेकिन पढ़ाई में भी अच्छे थे, और अपना क्या कहते हैं साथ में बिजनेस भी कर रहे थे। दोनों चीजों को साथ लेके चलें। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम पॉइंट इज के काम तो करते हैं, हम काम तो करते हैं लेकिन तरीके से नहीं करते, हम तरीके से नहीं करते, हम तरीके से नहीं करते। हम स्टडी तो करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम स्टडी दिल लगा के नहीं करते तो हमें उस चीज में फिर प्रॉपरली रिजल्ट भी नहीं मिलते। अगर आप काम कर रहे हो और आप तरीके से प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे, चीजों को मेंटेन नहीं कर रहे, बिजनेस को बिजनेस की तरह लेके नहीं चल रहे, हॉबी की तरह लेके चल रहे हो, क्या जब दिल किया जब कर लिया, आप बिजनेस करने आए हो, आपकी कोई हॉबी नहीं है ये। अगर आप इसको ऐसा हॉबी लेके चलोगे तो बिलीव मी आपका बिजनेस डाउन ही रहेगा, अप नहीं होगा। आपको सबसे पहले तो अपने सिस्टम की और इसमें लोगों की अचीवमेंट्स को जानो। आप गूगल पे जाके
इवन यूट्यूब पे जाके फॉरएवर लिविंग, ग्लोबल डेली, चैनल बोनस, ईएमआर, ये वीडियोस निकालो और वो वीडियोस देखो। आप वो वीडियोस देखो, आप देखोगे ना जब लोगों को चेयरमैन बोनस रिसीव होता है तो लोगों के क्या रिएक्शन होते हैं, वो चेयरमैन बोनस कितना होता है तो आपको पता लगेगा। 4-4 लाख डॉलर का चेयरमैन बोनस होता है, 4 लाख का, $4 लाख चेयरमैन बोनस। और ये पाकिस्तानी करेंसी में बहुत ज्यादा अमाउंट बनता है ये। और ये लेवल 2 बता रहा हूँ, चेयरमैन बोनस लेवल 2। अगर आप चेयरमैन बोनस लेवल 2 क्वालिफाई करते हो, आपको मिनिमम $4 लाख समथिंग आपको मिलते हैं, आपकी इनकम के अलावा। पूरे साल की इनकम अलग, और आपका वो एक इंसेंटिव अलग, आपका एक वो इंसेंटिव अलग। $4 लाख को जरा पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट तो करके देखो। मेरे पास तो इसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जहां से मैं इतनी इनकम अर्न कर पाऊं, लेकिन अगर मैं इसमें एटलीस्ट 3 साल और टिक गया ना मैं फॉरएवर में, तो मैं लेवल 3 भी फॉरएवर से चेयरमैन बोनस अचीव कर लूंगा। मुझे खुद पे इतना बिलीव है। मुझे इतना बिलीव है कि यार मैं काम कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं एक चीज के पीछे भाग रहा हूँ, तो वो चीज मुझे मिलेगी जरूर। एक लाइन है ना शाहरुख खान की कि किसी चीज को अगर दिल से चाहो, सारी दुनिया या सारी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है, ऐसी लाइनें कुछ। तो पॉइंट इज कि आप भागी 2 सीसी के ले रहे हो कि मेरे साथ 2 सीसी कर ले। आप भागी नहीं लेना सुपरवाइजर के लिए। आपकी आपका माइंड सेट ही फॉर एग्जाम्पल 30,000 कमाने का है। अगर आप 30,000 के पीछे भागोगे, या आप भागोगे कि मेरी 2 सीसी की अमाउंट सिर्फ रिकवर हो जाए, मैं अमाउंट रिकवर कर लूं, तो अमाउंट भी रिकवर नहीं हो पाएगी। आप भागो लेवल के पीछे। आप अपने क्लाइंट को मैसेज ड्रॉप करो ना कि भाई मेरा 20 लीड का फ्लो नहीं टूटने देना, बदले में जो बोलोगे मैं करूंगा, मेरा लेवल अप कराओ इस महीने। आप करो मैसेज अपने अपलाइन को, अगर आपको सुपर ऑर्डर करना है तो। आपके अपलाइन आपको ये नहीं बोलेंगे नहीं भाई तुम नहीं कर सकते। आपके अपलाइन आपको बोलेंगे चलो भाऊ भाई कॉल करें, कॉल पे डिस्कस करते हैं कैसे करना है, सुपरवाइजर मिलके करते हैं। करो अपलाइन के साथ कॉल, करो डिस्कस कि मैं यहाँ फंस रहा हूँ, मुझे चल लग रहा है कि यार यहाँ पे ये चीज इंप्रूव हो जाए तो मेरा हो जाएगा, करो ना डिस्कस। आप वो एक्शन फॉलो तो करो जो एक सुपरवाइजर अपने लेवल को अप करने के लिए करता है। फिर देखते हैं बिजनेस कैसे नहीं आता। अगर बिजनेस नहीं आ रहा है तो हम 4-4 5-5 साल से ऐसे ही नहीं बैठे हुए, बिजनेस आएगा, बिजनेस बढ़ेगा, लेवल्स अप होंगे। और इस मंथ मैक्सिमम लेवल्स अप होंगे, इस मंथ मैक्सिमम लेवल्स अप होंगे, और अगले महीने हम सक्सेस डे में हमारी पूरी टीम यूनिटी के साथ जाएगी और मैक्सिमम रिकॉग्नाइजेशन वहां पे लेंगे इंशाल्लाह। तो डेली 2 वीडियोस ग्रुप में आएंगी, एक तो लाइव सेशन हो गया और एक वीडियो आएगी सेल्फ लर्निंग की जो कि सुबह में मिल जाया करेगी। आपको वो बना वॉच करके अपलाइन को नोट शेयर करने, अपलाइन को ट्रैकिंग देनी है, जो चार्ट बनाना है, वो जो चार्ट दिखाया है वो बनाना है। और इसी के साथ साथ डेली लीड पे काम करके मिनिमम 2 एनरोलमेंट करानी है। डेली लीड पे काम करना है, अपने पास ये लिख लो, अपने पास पोस्टर्स लगा लो सुपरवाइजर के, अपने पास सुपरवाइजर्स के पोस्टर्स लगा लो कि भाई आपको इस महीने लेवल अप करना है। अपने सुपरवाइजर पे एक डेडलाइन डालो कि आपको इस महीने लेवल अप करना है, और लेवल अप करने के लिए मिनिमम 20 लीड, अगर फुल टाइम काम करते हो मिनिमम 40 लीड पे काम करो दिन में। 4-4 एनरोलमेंट कराओ। मैक्सिमम बिगनर्स बनाओगे, मैक्सिमम क्लोजिंग्स होंगी। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ नंबर्स गेम। नेटवर्क मार्केटिंग नंबर गेम है, नंबर्स पे काम करो। अगर आप पूरा दिन देते हो तो 20 लीड पे काम करने की नीड नहीं है, दो 50 लीड पे अपने आप को टाइम करो, 50 लीड पे काम करो, 50 लीड पे काम। अब है ना, आप में से काफी सारे लोगों को लीड पे काम करना नहीं आता। प्रोस्पेक्टिंग करने की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोस्पेक्टिंग करने की बात नहीं कर रहा कि प्रोस्पेक्टिंग करना नहीं आती। आई एम टॉकिंग अबाउट कि लीड पे काम करना नहीं आता आपको, लीड से बात करना, बात शुरू कैसे करनी, लीड को कॉल कैसे करनी है आपको वो नहीं आता। अब मैं वो चीज बताने लगा हूँ, बाकी फिर एग्जैक्टली बात करनी कैसे, प्रोस्पेक्टिंग करनी कैसे, उसके लिए हमारी डिफरेंट मीटिंग्स होंगी। बस ये लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि आपने डील कैसे करना है, लीड को कॉन्टेक्ट कैसे करना है। उसके बाद फिर आप लोग क्या कर सकते हो, मीटिंग को हम एंड कर देंगे इंशाल्लाह। सो बताऊं, सुन रहे हैं सब, एक्टिव है? ओके। अच्छा अब है ना, देखो फॉर एग्जांपल, पहले मैंने लिख लिया सीरियल नंबर, ये जो डेट है ना, समझ लो ये है सीरियल नंबर। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये है सीरियल नंबर। फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, अब ये है मेरे सीरियल नंबर। पहले आप ऐसे सीरियल नंबर लिखोगे, ठीक है। अब आपने कितनी लीड पे काम करना है, 20 लीड पे काम करना है। आप 20 के 20 लोगों के यहाँ पे नाम लिख लोगे। आपने 20 के 20 लोगों के यहाँ पे लिख लिए नाम, फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपने 20 के 20 लोगों के लिख लिए यहाँ पर नाम। अब आपने नाम लिखने के बाद, ऐसा नहीं कि पहला नाम लिखा, पहले पर्सन को कॉल की, फिर उसका नंबर लिखा, फिर कॉल की, फिर लिखा, फिर पहले लिख लोगे सबके नेम्स। सबके नेम्स लिखने के बाद आप करोगे भी सबको वन बाय वन कॉल सिम पे, वन बाय वन आप कॉल करोगे सिम पे। जिसने कॉल उठा ली, फॉर एग्जाम्पल मेरी इस पर्सन ने कॉल उठा ली, मैं इसके आगे नाम के आगे लगाऊंगा टिक। जिसने नहीं नहीं उठाई, इसने कॉल नहीं उठाई, मैं इसको छोड़ दूंगा।
इसके नीचे वाले को कॉल करूंगा, इसने उठा ली टिक लगाऊंगा, इसने नहीं उठाई छोड़ दूंगा। बैक टू बैक पहले मैं कॉल्स करूंगा। 20 लीड पे कॉल्स कितनी देर में हो जाएगी? आधे घंटे में। आधे घंटे में। आधा घंटा आपने सिर्फ लीड को कॉलिंग में देना है। पहले कॉल्स कर ली, जिसने कॉल उठा ली, और उस आधे घंटे में ये नहीं करना कि एक बंदे ने एक को कॉल की, उठा ली, बात हो गई, अब लग गए हम दूसरे कामों में, इंस्टाग्राम पे या किसी को रिप्लाई करने में। कुछ भी नहीं करना। लीड पे काम करने का टाइम लीड पे काम करने का टाइम है। और जब कॉलिंग करनी है ना, देखो अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन साइकोलॉजी, कॉलिंग करनी है ना, तो आपको लेट के कॉलिंग नहीं करनी। आपको अपना बैक पोस्टर सीधा रख के कॉल करनी है। कोशिश करो एक चेयर लो, चेयर पे बैठ के कॉलिंग करो। क्योंकि जब आप लेट के कॉलिंग करोगे ना, ठीक है, जब आप लेट के कॉलिंग करोगे आपकी वॉइस में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं निकल पाएगा। कोशिश करो बैठ के अपना पोस्टर सीधा रख के, या आप कैसे कॉल करो, चलते चलते वॉक करते, उस टाइम हमारा दिमाग ज्यादा अच्छे से रन करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। तो पहले आपने सबको कर ली कॉल्स बैक टू बैक, आधे घंटे में 20 की 20 कॉल्स की। फॉर एग्जाम्पल मेरी कॉल 4 लोगों ने उठाई, 4 लोगों के नाम के आगे लगा हुआ है टिक, बाकी लोगों के नाम के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब जिनके नाम के आगे फॉर एग्जाम्पल स्पेस कुछ भी नहीं है ना, मिसाल ले लो, इन लोगों ने मेरी कॉल नहीं उठाई, सिर्फ एक बंदे ने कॉल उठाई, इन लोगों ने कॉल ही नहीं उठाई। अब मैं वन बाय वन अब मैं वन बाय वन क्या करूंगा, सबको मैसेजेस ड्रॉप करना शुरू करूंगा, सबका नाम लिख के, फॉर एग्जाम्पल फातिमा यार, अलीजा यार, नूर मलिक यार, मैं सबके नाम लिख के उनको मैसेज ड्रॉप कर दूंगा। आपने उनको मैसेजेस मैंने ड्रॉप कर दिए। अब मैसेजेस ड्रॉप करने के बाद इसके जवाब आते जाएंगे, प्रोस्पेक्टिंग करके डेमो देता जाऊंगा, और डेमो देते टाइम, मैं डेमो जब शेयर करूंगा, डेमो शेयर करते टाइम मैं एक वॉइस नोट शेयर करूंगा, ओके मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, ये वॉच करके मुझे इतना 30 मिनट या 25 मिनट या 20 मिनट मुझे वॉच करके इन्फॉर्म कर दो, बिकॉज मैंने आपके साथ और भी लोगों को वीडियो शेयर किया हुआ है। तो जो भी 3 लोग या 2 लोग, जो भी आपने प्रोस्पेक्टिंग में हाई भी अर्जेंसी लगाई है, जो भी 3 लोग पहले वीडियो वॉच करके इन्फॉर्म करेंगे, उन्हीं को मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ। देन उसका जवाब आएगा आपको, आई वॉच द वीडियो। आपने पूछना नहीं है कॉल कर लूँ फ्री हो, डायरेक्ट कॉल करनी है। आप डिसीजन टेकर हो, वो सामने वाला पर्सन आपके पास काम लेना आया है, उसने फॉर्म को फिल किया है, वो आप उसको एज अ लीडर कॉल कर रहे हो, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो फॉरएवर में। वो फॉरएवर में भी नोवस भी नहीं बना, उसकी आईडी भी नहीं लगी थी, आप फॉरएवर में एस हो। तो आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना, उसको अपने अकॉर्डिंग चलाना है, प्रोफेशनलिज्म शो करना है। एग्जैक्टली, वी आर द प्रोवाइडर। सो आपने डायरेक्ट कॉल करनी है, कॉल करके जो आपका डेमो फॉलोअप है वो करना है। और डेमो फॉलोअप में भी अर्जेंसी फुल रखनी है, फुल टॉप ऑन अर्जेंसी। 2 CC की क्लोजिंग भी सिर्फ अर्जेंसी से होगी। जिस दिन अप्रोच हो रही है, जिस दिन क्लोजिंग कॉल हो रही है, उसी दिन क्लोजिंग करनी है। पर्सन कॉल नहीं उठाता, पर्सन रिस्पॉन्स नहीं करता, वो सिर्फ जब मिस्टेक होती है, जब आपकी कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टिंग वीक हो, या आपने प्रॉपरली वीडियो की हाइट ना लगाई। अब ऐसा नहीं है कि 20 वीडियो तो 20 के 20 आपके साथ कन्वर्ट होंगे, रेशियो ही निकलेगा। 5 लोग वीडियो देख के फॉलोअप पे आएंगे, 3 लोग आएंगे, उसमें से एक बंदा इन्वॉल्वमेंट करेगा, 2 बंदे इन्वॉल्वमेंट करेंगे, 3 में रेशियो ही निकलेगा। सबके सब नहीं करेंगे। सेल्स की हर इंडस्ट्री में रेशियो निकलता है। तो आपको उस रेशियो को समझना है, उस रेशियो को अंडरस्टैंड करना है कि भाई यहाँ पे भी एक रेशियो निकलेगा। ठीक है। अब 2 किस्म के लोग होते हैं, प्रोस्पेक्ट और सस्पेक्ट। जो सस्पेक्ट होता है ना, वो वीडियो देख के ब्लॉक कर देता है, रिस्पॉन्स नहीं करता, वो सस्पेक्ट है, वो सिर्फ देखना आया था, काम किया है उसने, रैंडमली स्क्रोलिंग करते करते फॉर्म फिल कर दिया था। लेकिन जो प्रोस्पेक्ट है ना, वही रिस्पॉन्स करेगा। तो किसी के ब्लॉक करने पे या नॉट इंटरेस्टेड बोलने पे घबराना नहीं है आपको, परेशान नहीं होना कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ऑल दैट थिंग। 20 लीड है, 5% फॉलोअप पे आ रहे हैं, 2 तो एनरोलमेंट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। 1% भी इन्वॉल्वमेंट करेगा तो आपका दिन खराब नहीं हुआ। एक भी इन्वॉल्वमेंट आ रही है 20 सीट में से, आपके लिए बुरा नहीं है, लेकिन इस रेशियो को इंप्रूव करो। तो बैक टू बैक आपका 20 सीट पे काम, अकॉर्डिंग टू मी, आधे घंटे में, 1 घंटे में, आधे घंटे में कॉल्स हो गई, जिसने नहीं उठाई आधे घंटे में टेक्स्ट ड्रॉप कर दो, 1 घंटे में फिर आप प्रोस्पेक्टिंग करने लग जाओगे। सुबह काम शुरू कर रहे हैं 20 सीट पे, रात 10 बजे तक काम चल रहा है, प्रोस्पेक्टिंग ही चल रही है, रात 10 बजे तक काम ही नहीं हो पा रहा, फिर कह रहे हैं हमसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा। तरीके से काम करो, प्रॉपर एक साथ सबको कॉल्स करो, लिस्ट बनाओ, कॉल करो, जिसने नहीं उठाई उसके नाम के आगे कुछ भी नहीं लिखो, जिसने उठा ली टिक लगा लो, जिससे बात हो गई टिक लगा लो, जिसने नहीं उठाई उसको मैसेजेस ड्रॉप करो, उसको मैसेजेस ड्रॉप करो, उसको मैसेजेस ड्रॉप करके मैसेज से प्रोस्पेक्टिंग, वॉइस नोट पे प्रोस्पेक्टिंग, कॉल पे प्रोस्पेक्टिंग करो उसके साथ। ये वे प्रोस्पेक्टिंग करने का। 5 को भी मैसेज ड्रॉप कर दिया, 5 को 10 घंटे बात किया, 5 को 5 मिनट बात किया, आधे घंटे बात किया, ये कोई तरीका ही नहीं काम करने का। 5 लोगों को कॉल कर ली, 5 को मैसेज कर ली, ये नहीं है। पहले सबको कॉल होगी, जो नहीं उठाएंगे उनको फिर हम मैसेजेस ड्रॉप करेंगे। एंड डेली 20 लीड पे काम इसी तरीके से करना है। बाकी आपके अपलाइन आपके साथ टीम कॉल्स मीटिंग जो भी करेंगे, उसको अटेंड करना है। एक भी मेंटरशिप मीटिंग मिस नहीं करनी। एक भी मीटिंग तो सुबह में आपको रिसीव होगी डेली बेसिस पे, वो मिस नहीं करनी, या सुबह में नहीं, डेली रात में मैं शेयर कर दिया करूंगा मीटिंग, तो डेली रात में आप उसको अटेंड करोगे। ठीक है।
डेली रात में मतलब अटेंड करोगे, अगली रात से पहले पहले। आज अगर मैं 12 बजे शेयर कर रहा हूँ, तो आप अगले दिन मीन्स कल रात 12 बजे तक उसको वॉच करोगे, कल वाली मेंटरशिप मीटिंग अटेंड करोगे, तो आपको कल की रात भी लीड मिल जाएगी। क्लियर है? सबको क्लियर है? मैं साथ साथ अनाउंसमेंट ग्रुप में वॉइस भी कर दूंगा। कोई भी मीटिंग होती है, एक रूल है, कोई भी मीटिंग होती है, कोई एस है, कोई सुपरवाइजर है, कोई एएम है, कोई मैनेजर है, कोई भी मीटिंग होती है, हर मीटिंग के बाद, लाइव मीटिंग के बाद आपका जो मेंटरशिप मीटिंग होगी, आपका डायमंड ग्रुप में रिव्यू आना चाहिए। आपने मीटिंग में क्या देखा, क्या सीखा, क्या अटेंड किया, जो आपने नोट्स बनाए वो आपको शेयर करना है। कोई भी लीडर हो, कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी लेवल हो उसका, हर पर्सन के डायमंड ग्रुप में जो भी उसने नोट्स बनाए, जो भी उसने पॉइंट्स लिखे, उसका रिव्यू चाहिए डायमंड ग्रुप में मुझे, सबका। मुझे अगर अभी 50 लोग सुन रहे हैं, 100 लोग सुन रहे हैं, 200 लोग सुन रहे हैं, कितने भी लोग सुन रहे हैं, मुझे सबके रिव्यूज चाहिए वहां पर। अगर ये मीटिंग बेड होती है, सबने वहां पर एक्टिव हो जाना है, मीटिंग के बाद फिर किसी और चीज में लगना है। आपने अपना रिव्यू उस मीटिंग के रिलेटेड लाजमी शेयर करना है। आई हैव वॉच कंप्लीट वेबिनार, जब भी कोई भी मीटिंग अटेंड करनी है, आपको वहां पर अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है, आई एम इन वेबिनार। ये सिर्फ मेंटोरशिप मीटिंग की बात हो रही है। क्लियर है? बाकी इंशाल्लाह स्किल ट्रेनिंग सेशन आपको मिलेंगे इस मेंटोरशिप में। हमारी एक ग्रैंड मीटिंग होगी, जो कि मैं पोस्टर इंशाल्लाह आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर तमाम चीजों को डील करेंगे। मेक श्योर कि आप लोग मेरा साथ दोगे, जो लर्निंग में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, आप लोग उसको अटेंड करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, एंड मैं आप लोगों का साथ दूंगा आप लोगों को बेस्ट सिस्टम प्रोवाइड करने में। जिन लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं कि यार पेरेंटल सेशन एक होना चाहिए, कि फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग ट्रेनिंग पेरेंट्स को सिस्टम समझ आ जाए, काम समझ आ जाए, उसके ऊपर इंशाल्लाह विद इन 2 डेज आप लोगों को लाइव मीटिंग में होस्ट करके देने वाला हूँ। डाउट सेशन फॉर पेरेंट्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ये आप लोगों को इंशाल्लाह विद इन 2 डेज, कल नहीं तो परसों में लाइव होस्ट कर लूंगा। आप लोग अपने पर्सन्स के पेरेंट्स को दिखा सकते हो, रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। अपने पर्सन्स के पेरेंट्स लाइव नहीं देख सकते, आप रिकॉर्डिंग दिखा देना। क्लियर है सबको? मैं पूरा साथ दूंगा आप लोगों को, आप लोगों के लेवल्स कराने में। मैं पूरा साथ दूंगा आप लोगों के पर्सन की क्लोजिंग करने में। मैं पूरा साथ दूंगा आप लोगों को हर तरीके से हेल्प आउट करने में। बस मुझे आप लोगों से एक चीज चाहिए, लर्निंग, लर्निंग के नोट्स और डेली लीड पे काम। हो जाएगा? जो कहता है हो जाएगा, टाइप करते हो जाएगा, टाइप करते हो जाएगा। ओके चलो, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह इसी मोमेंटम को कैरी करके चलेंगे, पूरा महीना इसको फॉलो करेंगे, एंड मंथ एंड पे बेस्ट क्लोजिंग करेंगे इंशाल्लाह। ओके, सो अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज। आप सब लोग मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हो।